Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, today I have brought to you a poem named by The Bowl Poem. This poem is from your 10th class book, First Flight. Let's talk about the poet first. John Berryman इसके पोएट हैं. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर. वो एक अमेरिकन पोएट थे, स्कॉलर थे एंड ही वन पुलित्जर प्राइज़ फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स एंड ही ऑल्सो वन नेशनल बुक अवार्ड. जी हाँ, उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड और पुलित्जर दोनों ही अपनी पोम या उनका जो वर्क था ड्रीम सॉन्ग्स के लिए जो जीता. एक्चुअली स्टूडेंट्स ही वॉज पॉपुलरली नोन फॉर हिज ड्रीम सॉन्ग्स उनका एक बहुत ही मास्टरपीस वर्क था, उसके लिए वो जाने जाते हैं. चलिए अब पढ़ते हैं हम पोम पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल ज़रूर लेके बैठा करिए, क्योंकि कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें या फिर जो आपकी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और आगे आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं. वैसे मैंने इसको अलग पेज में भी दिया है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप कॉपी पेन से कम वर्ड मीनिंग तो लिख सकते हैं. इसके जो डिफ़िकल्ट है अपनी बुक में नोट कर सकते हैं. ये पोएट इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि हमें अगर हमारे किसी भी चीज़ का लॉस हो जाता है तो हमें किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए और जो जीवन की हार्डशिप्स हैं उनके साथ हमें कैसे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. First of all, students, we will discuss the वर्ड मीनिंग्स जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हुए हैं. मैरिली मीन्स होता है हैप्पीली, चीयरफुल मतलब जॉयफुल, मतलब जब हम खुशी किसी काम को करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैरिली. बाउंसिंग का मतलब होता है जंपिंग करना, अप एंड डाउन. जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या करती है, ऊपर नीचे जंप करती है, तो वही बाउंसिंग है. चलिए अब पोएम का देखते हैं हम हिंदी एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब लड़का क्या करेगा. एक्चुअली एक बॉय है हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि जिसकी जो बॉल है वो खो गई है. अब वो क्या करेगा. व्हाट इज़ ही टू डू. क्या है अब उसको करने को. आई सो इट गो, और मैंने देखा है ये चली गई है. जो पोएट है उसने उसको देखा है, तो ये हो सकता है कि शायद जो पोएट हैं वो बहुत क्लोज खड़े हैं उनके और वो देख रहे हैं कि उस लड़के के साथ और उसके बॉल के साथ क्या हुआ है. मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो बाउंस करती हुई मैरिली मतलब खुशी से, ऐसा लगता है बॉल को देखकर कि वो बहुत ही खुशी से आनंद लेती हुई वो स्ट्रीट से होती हुई वो कहाँ पे चली गई. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. अब वो वाटर में चली गई है. वाटर कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी सी नदी, कोई नाला, कोई या फिर कहीं पे पानी भरा हुआ है या सी, वहाँ पे कहीं पे भी वो जो बॉल है उसकी चली गई है. मतलब बॉय ने अपनी बॉल लॉस कर दी है और वो क्या हुआ है, वो जाके पानी के अंदर चली गई है स्ट्रीट से होते हुए. डियर स्टूडेंट्स, हम साथ साथ इसके पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई है. देखिए व्हाट आया है इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और फिर से व्हाट आया है इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. तो व्हाट जब हमारा सेम वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ 2 सेंटेंसेस आया है तो इट मीन्स देयर इज़ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच. एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच वही होती है जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में. ठीक है. दूसरी इसमें हमारी जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, जो ओ साउंड है, ओ साउंड का इसमें बार बार यूज़ हुआ है. एसोनेंस है इसका मतलब. देखिए ओ ओ ओ, तो इसका मतलब क्या है,
ये बॉय, नाउ, हु, इनमें सब में ओ साउंड बार बार आई है, और जब भी हमारी ओ साउंड बार बार मतलब किसी भी वोवल की साउंड बार बार रिपीट होती है तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो होता है एसोनेंस। आई होप कि आपने मेरी जो मैंने आपके जो फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो बनाई है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, वो आपने ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसमें मैंने जो सारी इम्पोर्टेंट जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो डिस्कस की हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे कौन सी इसमें जो पोएटिक डिवाइस है, मैरीली बाउंसिंग। मैरीली मतलब मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। जब हमें पता चलता है मैरीली बाउंसिंग तो हम इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है कि किस तरीके से जो बॉल है वो उछल रही होगी। तो जो हमारे मन में इमेज बन जाती है उसी को बोलते हैं इमेजरी। इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस, तो इसमें हुई है इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज़। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सी यूज़ हुई है हमारी, और इसमें वॉट इन द सेम लाइन 2 टाइम्स आया है, तो रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड इज हियर, तो दैट इज वाई देर इज रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस इज ऑल्सो। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पे यूज़ हुई है। चलिए देखते हैं आगे। No use to say, oh there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless, now he senses first responsibility। अब आगे पोएट क्या कहते हैं, जॉन बैरीमैन, वो कहते हैं कि इस चीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि यहाँ पे दूसरी बॉल्स भी हैं। चलिए पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर आएंगे हम इसके एक्सप्लेनेशन पे। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है सोरो, सैडनेस, जो हम परेशान होते हैं, दुख होता है, पेन होता है तो हम उसको ग्रीफ बोलते हैं। ट्रेमलिंग का मतलब होता है शिवरिंग करना, शेकिंग करना, कांपना। इंट्रोड्यूस मतलब होता है किस चीज़ में, मतलब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, उसको परेशान बाधा नहीं पहुँचाऊँगा। और वर्थलेस का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वैल्यूलेस, यूजलेस। रिजिड मीन्स फिक्स्ड, स्टिल। और हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पे जो शिप्स वगैरह खड़े करे जाते हैं वहाँ पर। और डाइम है करेंसी, जैसे हमारे यहाँ कॉइन्स चलते हैं, जो सिक्के चलते हैं, इसी तरीके से जो अमेरिकन पोएट हैं ये जेरीमैन, तो वहाँ पे जो डाइम का मतलब है 10 सेंट्स, क्योंकि वहाँ पे सेंट्स चलते हैं, तो एक डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नो यूज़ टू से ओ आर देयर आर अदर बॉल्स, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि बच्चे देखो दूसरी बॉल्स हैं, उस बच्चे के लिए जिसकी बॉल लॉस हुई है, देखो वो कैसी मुद्रा में है, कि वो उसके लिए कोई सेंस नहीं है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अल्टीमेट मीन्स कंप्लीट हिला देने वाला, सेकिंग ट्रेम्बलिंग करने वाला, दुख, उसको जो लड़का है उसको उसने एकदम स्थिर कर दिया है, वो एक जगह एकदम रिजिड हो गया है। अभी आगे बोलते हैं एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टिफ खड़ा हुआ है। ट्रम्बलिंग काँप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ घूर रहा है। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसके जो यंग डेज हैं वो सारे हार्बर में चले गए हैं। मतलब यंग डेज का मतलब है जो उसके पुराने दिन, जो उसने उस बॉल के साथ एंजॉय किए थे, जो उसके इमोशंस थे, जो उसके जो हैप्पीनेस थी उस बॉल से जुड़ी हुई, वो सब हार्बर का मीन्स मैंने आपको बताया था। हार्बर का मीन्स होता है जहाँ पे जो शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब उसके जो पुराने दिन हैं वो सब चले गए हैं। हिज बॉल वेंट, और उसकी बॉल जो है वो खो चुकी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें जो वो पोएट हैं जेरीमैन, वो बोल रहे हैं कि मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। मतलब अगर वो जो पोएट मीन्स टू से कि जो भी वो कर रहे हैं, मतलब कि वो उस चीज़ में जो वो नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का, ही डज़ नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय
बाय अनदर बॉल, कि वो नहीं बोलेंगे कि अ डाइम अनदर बॉल, कि एक दूसरी बॉल ले लो इज़ वर्थलेस, क्योंकि ये सब इसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स, जो इमोशन, जो मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं वो दूसरी बॉल के साथ नहीं आ सकता, और मैं उसको इसलिए इंटरफेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो अपनी लर्निंग प्रोसेस में है कि जब किसी चीज़ का लॉस हो जाता है तो हमें उस चीज़ के कैसे बियर करना है उसे। नाउ ही सीम्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है। मतलब अब बॉल खोई है तो उसे लग रहा है ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको जो उसका पोजेसन था उसको मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको ध्यान रखना चाहिए था उस चीज़ का, तो उस चीज़ से सीख रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है, गुम हो जाती है, या किसी भी तरीके से मतलब वो हमसे लॉस हो जाती है, छिन जाती है, चोरी हो जाती है, खो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारी जो लवेबल चीज़ है, जब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पर्स हो सकता है, कोई आपका क्या कहते हैं फ़ोन हो सकता है, कोई भी मनी हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके इमोशन जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि इसकी जगह दूसरा ले लो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमारी उससे जुड़ी हुई हैं उससे नई से तो नहीं है, हो सकता है धीरे धीरे बने, लेकिन अभी उस टाइम हम कैसे उस चीज़ को वो करेंगे। तो ये हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। इसके थ्रू पोएट हमें ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारी लॉन्ग एसोसिएशन होती है किसी भी चीज़ से, तो वो हमारी मेमोरीज से भी लिंक हो जाती हैं, और उसी के वजह से जो वो बच्चा है वो बहुत अपसेट है, वो परेशान है, लेकिन पोएट फिर भी उसके लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि वो अब सीख रहा है कि कैसे हमें लॉसेस को, जो भी हमारी चीज़ें खोती हैं या हमसे अलग हो जाती हैं, हमें उन्हें कैसे बियर करना है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले चलो इसके पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं कि यहाँ पे और कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रेपिटेशन यूज़ हुआ है। रेपिटेशन किस में यूज़ हुआ है, जो बोल वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे भी बोल्स है, तो यहाँ पे कौन सा जो रेपिटेशन जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो यूज़ हुआ है। और एसेंडेटन भी यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं यूज़ हुई। जब आप आया अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, जो आप देख रहे हो यहाँ पे कंजक्शन आनी चाहिए थी पर उसको यूज़ नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पे एसेंडेटन जो आपकी पोएटिक डिवाइस है वो भी है। चलिए आगे देखते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions people will take balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। अब इन लाइंस के थ्रू जो जेरी मैन है वो क्या बताना चाहते हैं उसको बाद में देखेंगे। पहले इसके जो न्यू वर्ड्स आए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पजेशंस का मतलब जो हमसे चीज़ें जिसकी हमारे पास ओनरशिप होते हैं, जिसके हम मालिक होते हैं, जो हमसे बिलोंग करती है। और एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे जो पोएट ने लगाया है उन चीज़ों से हैं जिसके साथ हमारी फीलिंग अटैच होती है, हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। डेस्परेट का मतलब होता है जब हम होपलेस हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमारी कोई होप नहीं होती उसके आगे। और एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो एपिस्टम का मतलब होता है नॉलेज, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यहाँ पे नॉलेज से है। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन, इस दुनिया में, जब ये ओनरशिप की दुनिया है, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, सब अपना पोजेशन दिखाते रहते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेते हैं, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल खो जाती हैं। लिटिल बॉय, जैसे छोटे बच्चे की हुई है, तो ये बॉल्स ना होके ये कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये समझिए जैसे हमारी भी कोई भी मतलब जो लव्ड चीज़ है, कोई भी बिलोंगिंग हो सकती है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड नो वन बाय
a ball back, मनी इज एक्सटर्नल। अब जो पोएट हैं वो आगे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं नो वन बाय अ बॉल बैक। और जो भी हमारी जो प्रिय चीज़ होती है, ये बॉल है वो उस लड़के की, उसको कोई भी वापस नहीं दे सकता। क्योंकि जब हमें इस चीज़ का एक्सेप्टेंस करना चाहिए, जो हमारी लाइफ में जो हार्डशिप आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमें स्वीकार करनी चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम है, जो इसको अब ये लड़का भी समझ रहा है कि अब ये बॉल मेरी खो चुकी है, ये वापस नहीं आ सकती। मनी इज एक्सटर्नल, और जो मनी है वो एक्सटर्नल है। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, मनी हमें ऑब्जेक्ट तो खरीद के दे सकती है, लेकिन जो उसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, जो हमारी इमोशन जुड़े हुए हैं, जो हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, उसको पैसा कैसे खरीद के दे सकता है। तो इसका मतलब मनी इज एक्सटर्नल का मतलब है कि मनी केवल बाहरी चीज़ दे सकती है, लेकिन जो अंदर की फीलिंग्स है वो नहीं दे सकती। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और वो जो उनकी आँख, जो उसकी होपलेस आइज़ है ना, जिसमें कोई भी आशा नहीं है, जो खो चुका है, उसको पता है कि वो बॉल को खो चुका है और अब उसको पाने की कोई आशा नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी उसका जो नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। मतलब अभी भी वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, और उससे क्या हो रही है, नॉलेज हो रही है, लॉस की भी नॉलेज हो रही है कि जब लॉस होता है तो हाउ टू स्टैंड अप, मुझे कैसे उससे ओवरकम होना है। हाउ टू स्टैंड अप मतलब उस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और वो ये बोल रहा है कि ये जानते हुए हर आदमी को कि एक दिन कैसे, कोई बहुत दिनों तक, मतलब किस तरीके से क्या होता है कि एक आदमी को ये जानते हुए कि कोई उसकी बिलोंगिंग है जो उसको बहुत प्यारी है, वो ज़्यादा दिनों तक उसके गम में नहीं रह सकता ना, उसको एक ना एक दिन बाहर आना पड़ेगा और उससे ओवरकम होना पड़ेगा। और उसके ओवरकम होना ही हमें जो हमें अपनी लाइफ की जो मुसीबत हैं, जो परेशानियां हैं, उससे बाहर आना ही हमारी लर्निंग है, उसी में हमारी समझदारी है, वही हमारी अच्छाई है, वही हमें इसके लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हमें इसके लिए ब्रेव होना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो इस जो पोम के थ्रू जो पोएट वांट्स टू सजेस्ट अस, द लॉस ऑफ समथिंग इज़ अ लेसन दैट वी मस्ट वैल्यू व्हाट एवर वी पोजेसेस। मतलब हमें किसी भी चीज़ का अगर लॉस होता है तो हमें ये लेसन लेना चाहिए कि हमें जो भी जो हमसे बिलोंग करती हैं चीज़ें, चाहे वो कोई पर्सन है या वो कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए, सो दैट ऐसी सिचुएशन हमारे टाइम में ना आए। और अगर हमारी चीज़ कोई खो जाती है तो हमें उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएट ने बताया है कि हमें अपनी जो लाइफ में जब बॉल का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बॉल से ही नहीं, उसने हमें एक्सपीरियंस कराया है ग्रीफ का, कि जैसे भी हम किसी लव्ड पोजेसन को, जो हमारे प्रिय चीज़ को खो देते हैं, तो हमें किस तरीके की फीलिंग आती है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बोलूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, ये पोएटिक डिवाइसेस हैं जो मैंने एक साथ लिख दी हैं सारी की सारी। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने अभी आपसे सारी डिस्कस भी कर ली है। और ये मैंने पूरी पोम की समरी भी दी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें और इसको समझ लें, और समरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।